इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। जिनके महावीर हैं नायक, जिनके महावीर हैं नायक, बेलोगी हैं सब लायक। और जिनके महावीर नहीं हैं नायक, वो सब हैं नालायक। सुनने में थोड़ा सा अच्छा बुरा लग सकता है, लेकिन जिस यादवाद, जिस नएवाद, जिस अनेकांतवाद के धरातल पर इस जैन शासन के वीर शासन की श्रमण संस्कृति की स्थापना हुई है, वह निश्चित रूप से जन जन के हिये के पट खोलने वाला है, जन जन का कल्याण करने वाला है। महावीर कहते हैं अनेकांतवाद अपनाइए। कोई विरोधी नहीं है। हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और वही वस्तु अपेक्षाकृत लाल है तो वही वस्तु अपेक्षाकृत हरी भी है। एक ही व्यक्ति पिता भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है। अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, लेकिन अपने पुत्र की अपेक्षा पिता भी है। आप सोच रहे होंगे समय सार में क्या विषय चल रहा है। कभी एकदम निश्चय नय से कहते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, पर है, स्व स्व है। और कभी व्यवहार से कहते हैं कि जीव कर्मों का करता है। वास्तविकता यही है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है और अनंत धर्मों को, अनंत गुणों को एक साथ कहा नहीं जा सकता। इसलिए विवक्षावश जो कथन किया जाता है वह नए विज्ञान कहलाता है। आज कहते हैं पौगलकम् इच्छम जोगो अविरदियणाण मज्जीवम ओ जोगो अन्नाणम अविरदिमिच्छम च जीवोदु। पौगलकम् इच्छम जोगो अविरदि अणाण मज्जीवम। जो मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान, ये अजीब रूप हैं। वे सब तो पुद्गल हैं, पुद्गल कर्म की रचना है। और जो अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व रूप जीव रूप हैं, वे सब उपयोगमय हैं। कोई भूखा आदमी भी खड़ा था, कोई दान मांगने वाला भी खड़ा था, लेकिन जब सम्राट की सवारी निकली तो उसने क्या किया? मुट्ठी भर के सम्राट की ओर उछाल दिए। अटपटा लगा। राजा ने कहा, क्या तुम मुझे गरीब और दरिद्र समझते हो? गरीब, मैं राजा हूं, धनपति हूं। गरीब और अनाथ तो ये हैं जो तुम्हारे आसपास खड़े हो। तुम खुद ही भिखारी हो, फकीर हो। मेरे ऊपर सिक्के उछाल करके क्या साबित करना चाहते हो? फकीर ने कहा कि सम्राट, मुझे तो सबसे गरीब आप ही लगे। मैं कैसे सबसे गरीब हूं? अरे भाई, ये जो तुम्हारे सामने हाथ फैला के खड़ा है, ये गरीब है, ये मांग रहा। उसने कहा कि इसे एक सिक्का भी मिल जाएगा तो ये तृप्त हो जाएगा, इतने में इसे खाना मिल जाएगा और ये शांत रह जाएगा। फिर ये कहीं उत्पात करने नहीं जाएगा, किसी को लूटेगा नहीं, किसी पर टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन आपको देखिए, जनता पर कितने टैक्स लगा दिए और धन पाने के लिए युद्ध करने चले जाते हैं और दूसरों को लूटते हैं। किसी का घर तक उजाड़ देते हैं, किसी के यहाँ ज्यादा संपत्ति मालूम पड़ी तो रेड पड़वा देते हैं।
ईडी लगवा देते हैं। सबसे ज्यादा दरिद्र तो मुझे आप ही दिख रहे। नहीं, मैं सम्राट हूं। यदि आप सम्राट हैं तो आपका कर्तव्य है कि जनता जिससे दुखी ना हो वैसा काम करें। जिस काम को करने से जनता दुखी होती है, परेशान होती है, वैसा काम मत करिए, वैसे टैक्स मत लगाइए, वैसे युद्ध मत करिए, वैसे असुरक्षा का माहौल मत बनाइए। कहते हैं सम्राट को बात समझ में आ गई और उसने कहा कि निश्चित रूप से अब मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा परिग्रह इकट्ठा ना करूं और जो कुछ आए वो जनता के उपयोग में ही लग जाए। ये कौन सा भाव है जो इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है? ये लोभ का भाव है, तृष्णा का भाव है। एक तृष्णा का भाव वाला होता है कि इकट्ठा करो, लाओ लाओ लाओ। कई बार भिखारी भी आपको ऐसे मिल जाएंगे कि दिन भर फटे हुए चीथड़े पहनेंगे, रात में फटी हुई गुदड़ी पर सो जाएंगे, लेकिन जब वो मरेंगे तो उसके नीचे भी सिक्कों के ढेर निकल आएंगे। इतने रुपए निकल आएंगे कि वो आराम से शांति से जिंदगी गुजर बसर कर सकते थे, खा पी सकते थे। और ऐसे अमीर भी मिल जाएंगे, खूब धन है, खूब पैसा है, लेकिन शांति से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। इतने कंजूस हैं कि रूखा सूखा ही खाएंगे। ये भी तो एक तरह की तृष्णा है। अगर कुछ है तो उसका ऐसे उपयोग करिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि मैं तो भूखा ना रहूं, साधु का जो होना है सो साधु का मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भूखा ना रहे। अगर मेरे से कोई मांगे तो मैं दे सकूं, संतों का योग बने तो मैं बड़गाहन कर सकूं। तृष्णा के मारे लोग मिथ्या बुद्धि वाले तो ये ही नहीं समझ पाते कि क्या मेरे हित में है, क्या मेरे हित में नहीं है। सच्ची बात तो यही है कि जब अपने दोष समझ में आते हैं तभी जीव सच में मोक्ष मार्गी बनता है। जब तक अपने दोष समझ में नहीं आते हैं तो दोष मिटाने की बात कहां से पैदा हो जाएगी। जब स्वीकार ही नहीं किया है कि मैं मिथ्या बुद्धि वाला हूं, मैं मिथ्या धारणा वाला हूं, कहां मानते हैं लोग गलती को गलती। जो साधुता नहीं है उसे साधु मान लेते हैं, जहां वितरागता नहीं है उसे वितरागी मान लेते हैं। अभी एक ऐसा प्रपंच बनाया है किसी सन की व्यक्ति ने, क्या जितने सारे फेमस दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, उनकी लंबी लिस्ट बना करके और लिख दिया नीचे। व्हाट्सएप बहुत सस्ती चीज है। ए बोले सब तीर्थ हमारे हैं, सब भगवान को आंख लगी थी पहले, सब की निकाल करके दिगंबर बना दिया। बताइए, हम सब इन पर वापस कब्जा करेंगे। इस तरह का हमको कोई श्रावक बता रहे थे कि देखिए महाराज जी क्या क्या लिखते रहते हैं, लोग क्या क्या करते रहते हैं। दिगंबर वीतरागी मुनियों पर उंगली उठाएंगे, जबकि मुनि का सच्चा स्वरूप तो वही है, संत का सच्चा स्वरूप तो वही है। देख लो, इतिहास देख लो, पुरातत्व देख लो, वेद देख लो, पुराण देख लो, ये वाली बात तो कहीं आती नहीं। मौन रहने की बात जरूर आती है। मौन रहिए, मुनि का मतलब मौन। बोलेंगे ही नहीं तो वायुकायिक जीवों की भी हिंसा नहीं होगी। जो जैसा नहीं है वैसी मान्यता जबरदस्त। गोमटगिरी इंदौर का प्रसंग आपके ख्याल में आया हो, बताइए। 1988 में वो जमीन गोमटगिरी बाहुबली चौबीसी की और समाज को प्राप्त हुई, और बाद में कुछ और तत्वों ने, गुज्जरों ने उस पर अतिक्रमण करना चालू कर दिया, और आज स्थिति यह है कि बाउंड्री भी बनाने नहीं देते।
सबसे बड़ी समस्या है समाज की, आपसी बेवकूफी की। मान लिया भाई, तुम्हारी रुचि अलग तरह से, तुम अलग संप्रदाय मानते हो। आज हम अगर देखें ना, दिगंबर श्वेतांबर की बात भी देखें तो कई सारे तीर्थ हैं जो विवादास्पद बना दिए। पहले एक आध रसीद कटवाएंगे, पहले एक आध मूर्ति रखेंगे, पहले कहीं कुछ अपना जगह बनाएंगे और धीरे धीरे उसको विवादास्पद बना के कोर्ट तक घसीट के लेके जाएंगे। और फिर बनते मतलब एक कोर्ट में एक फैसले आते हैं लगभग कि भाई सुबह आप कर लो, शाम को ये कर ले, 2 घंटे आप कर लो वीतराग मुद्रा में, बाकी इनको चढ़ाने दो। सच्चाई तो छुप गई, झूठ का बोलबाला। फिर भी मान लो अगर ऐसी कोई बात है तो आपस में सामंजस्य बिठाएं। जो बहुत अच्छा इसको श्लोक सुनने को मिला हमको। कैसे ही व्यक्ति आपस में लड़ करके झगड़ के नष्ट हो जाते हैं। मदन पराजय नाम का एक ग्रंथ है। एकोदरा पृथक ग्रीवा अन्यो न फल भक्षिणा भक्षका। एकोदरा पृथक ग्रीवा अन्यो न फल भक्षका परस्परम विनश्यन्ति भारुंडायो पक्षिणा। मतलब ये है कि आज अगर हम समाज की बात करें तो एकोदरा, एक पक्षी होता था बहुत बड़ा, उसका नाम था भारुंड, हाथी से बड़ा पक्षी होता था। अब लोग कहेंगे कैसी बात करते हैं, दिगंबर मुनि भी गजब गजब बातें करते हैं। कभी सागर की बात करेंगे, पल्ली की बात करेंगे, कभी सैकड़ों द्वीप समुद्रों की बात करेंगे, और अब हाथी से बड़ा पक्षी। अरे भाई डायनासोर था कि नहीं इतना बड़ा? ऐसे ही किसी जमाने में भारुंड नाम का पक्षी था। इंटरनेट पर शायद उपलब्ध भी है उसके बारे में जानकारी। और चारुदत्त कथा, चारुदत्त चरित्र में उसका उल्लेख है कि भारुंड पक्षी चारुदत्त की पोटली को उठा करके और समुद्र के उस पार लेके चला गया। तो भारुंड पक्षी होता है कि जिसका बहुत बड़ा पेट होता है, बहुत बड़ा पक्षी होता है, और उसके 2 मुख होते हैं। कितने मुख होते हैं? 2 मुख होते हैं। और इतने बड़े शरीर में जब भूख लगती है तो दोनों मुख से खाना खाता है, पेट भर रहा है। और कहते हैं कि एक बार उनमें झगड़ा हो गया तो एक मुख ने दूसरे मुख के लिए जहर खिला दिया। मरेगा कौन? तूने मेरा खाना खा लिया, तू ज्यादा खा लेता है, मैं नहीं खा पाता हूं, दोनों मुखों में झगड़ा हो गया, मेरा हिस्सा तू खा गया, मेरे वाले फल तू खा गया, और दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और एक मुख ने दूसरे मुख के लिए जहर खिला दिया। कौन मरेगा? पक्षी तो एक ही है, मुख तो है, मरण तो दोनों का ही, दोनों मुख का वो पक्षी का मरण होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही समाज का हाल होता है कि कभी उसमें 2 गुट लड़ते हैं ना, 2 पंथ लड़ते हैं ना, 2 परंपराएं, 2 संप्रदाय लड़ते हैं, तो मरता कौन है? सामने वाला कोई नहीं मरता है। दोनों जिसके आश्रय से हैं वो जिन धर्म को ही नुकसान होता है। कहीं भी देखिए, मंदिरों में देख लीजिएगा, आप तीर्थों पर देख लीजिएगा, नुकसान आखिरकार इस महान जिन शासन को होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि मिथ्या धारणा, मिथ्या बुद्धि छोड़ करके देवशास्त्र गुरु की सेवा का उपक्रम बनाएं। इंदौर का पूरा समाज एकजुट हो जाए तो है कोई माई का लाल के गोमटगिरी पर आंख भी गड़ा सके, लेकिन नहीं, उसमें भी भेदभाव करेंगे, वो जाने वो जाने।
ग्वालियर का गोपाचल पर्वत, बड़ी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी बड़ी, देश की सबसे बड़ी बड़ी और सैकड़ों प्रतिमा कहां पर हैं? 2500 प्रतिमाएं हैं आज भी गोपाचल पर्वत पर। लेकिन वहां पर भी ऊपर स्कूल से गंदा पानी मूर्तियों पर आता है, कोई सुनने समझने को तैयार नहीं। मतलब है कि हम इतना सा काम करवाने की भी जैसे आजकल सामर्थ्य रखना भूल गए। जागना होगा और जिन जिन आयतनों के दर्शन देश देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से मिथ्या बुद्धि मिटती है, उनकी भी रक्षा का, संरक्षा का पुरुषार्थ करना होगा। तो एक तो तृष्णा जो है, लाओ लाओ लाओ, बस भरते जाओ, कण मात्र भी साथ में नहीं जाना। लेकिन मिथ्या बुद्धि कहती है कि जोड़ो, अविरति कहती है कि भोगो, इकट्ठा करो। लेकिन जब यही ज्ञान हो जाए कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो और समझाई थे ना दूसरी कहानी, बूढ़ी माँ से बेटे ने कहा, माँ बेटा तुम्हारा बहुत लायक हो गया और मेरी इच्छा है कि आपको कुछ अच्छे आभूषण बनवाए जाएं। माँ ने कहा कि इस बुढ़ापे में आभूषण किस लिए? नहीं, जिंदगी मैंने कभी आपको बहुत सुंदर आभूषण पहने नहीं देखा, हमेशा मेहनत करते देखा। अब आप भी अच्छे आभूषण पहने, वस्त्र पहने और भक्ति करें। माँ ने कहा कि जो मैं कहूंगी वो बनवाओ। बेटे ने कहा बिल्कुल। तो मेरे लिए 3 आभूषण बनवाओ। एक तो गांव में स्कूल, सुन रहे थे ना अभी, पहला आभूषण है कि गांव में स्कूल बनवा। इसमें जब नन्हे मुन्ने पढ़ेंगे, बेटे बेटियां पढ़ेंगे, लड़कियां शिक्षित होंगी और गांव का एक सकारात्मक माहौल बनेगा, हर घर सुखी समृद्ध होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहला आभूषण तू बना मेरे लिए एक स्कूल। दूसरा, एक औषधालय। सब मारे मारे फिरते हैं, बीमार हो जाते हैं तो कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, कोई तो बेमौत मर जाते हैं। अगर स्कूल के साथ आसपास अस्पताल भी होगा तो लोग शिक्षा भी लेंगे और बीमारियों से दूर होंगे। जब लोग स्वस्थ और सुखी और आनंद से रहेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बेटी ने कहा बात तो ठीक है। और तीसरी बात, एक निःशुल्क भोजनालय। भले वहां शुद्ध शाकाहारी सिर्फ दाल रोटी बने, लेकिन हर एक व्यक्ति, भूखा व्यक्ति आके वहां भोजन कर सके, ऐसा एक भोजनालय बनवा। कहते हैं उस धर्मात्मा माँ की बात बेटे ने मानी और उसके लिए 3 आभूषण बनवा करके तैयार कर दिए। ये विवेकवान जो होता है, सम्यक सोच वाला जो व्यक्ति होता है, जो अपने लिए ही नहीं सोचता है, वो इस ढंग से सोचता है कि अगर मेरे पास कुछ संपत्ति होगी तो पहले मैं ये करूँगा, पहले मैं ऐसे करूँगा, पहले एक मंदिर बनाऊँगा, पहले एक धर्म संघ निकालूंगा, फिर कुछ और करूँगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।